गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है उसके आगे फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने रेसिस्टेंस तक पढ़ा है। जिस भी बच्चे का छूट गया हो वो पीछे का सारा वीडियो कवर करेंगे आप लोग जाकर के। चैनल है अचीवर एडुकेशन, उस पर जाकर के आप लोग अपना सारा वीडियो कवर करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग नोट देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक सभी जो है हेडिंग बनाएंगे, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मतलब ये हुआ कि किसी भी एक रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस को कंबाइन करते कैसे, ठीक। रेसिस्टेंस को कंबाइन करते कैसे, रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइंड बाय टू प्रोसेस। दो तरीके से रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। इसमें पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं, फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो निकल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है कि रेसिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन करते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ये लिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो रेसिस्टेंस है, ये R1 है, R2, R3, R4, ठीक। इसमें होता क्या है कि जब अगर रेसिस्टेंस सीरीज में है तो रेसिस्टेंस सीरीज में है तो इसमें करंट आई जो फ्लो होगा, इसको क्या करते हैं, मान लो हमने सर्किट से कनेक्ट कर इस तरीके से, स्विच लगाना है तो स्विच भी लगा सकते हैं। मान लो हमने स्विच लगा दिया, अब ये प्लस या माइनस वोल्टेज करंट इस तरीके से आएगा, इसमें यहाँ भी आएगा, सारे रेसिस्टेंस के करंट क्या हो जाएंगे सेम। R1 है पोटेंशियल V1, R2 है पोटेंशियल V2, R3 है पोटेंशियल V3, R4 है पोटेंशियल V। पॉइंट अगर लेना है पॉइंट भी लेंगे, जैसे A, B, C, D, E, E, B, C, D, E, ये हमारा है। इसमें तीन पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, उसको ध्यान में रखना है। सभी पॉइंट होता है वो तीनों पॉइंट हम लोग इसका समझेंगे, और जस्ट इसका अपोजिट वो तीनों पॉइंट्स हमारा पैरेलल में होगा। फर्स्ट पॉइंट है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में कह रहे हैं आप सी फॉर ऑल रेसिस्टेंस। फिगर में भी वैसा ही
R1 का, R2 का, R3 का, R4 का, सभी का रेसिस्टेंस, सभी का करंट क्या है, सेम। रेसिस्टेंस डिफर है पर करंट सेम है। ये करंट सेम ये सीरीज में होता है। क्या होता है, सीरीज में होता है। सीरीज में जितना भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है, सारे रेसिस्टेंस का टोटल रेसिस्टेंस में जो है करंट क्या हो, सेम। सेकंड पॉइंट लिखिए, potential are different for different resistance। मतलब जितने भी रेसिस्टेंस होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे, सारे रेसिस्टेंस का पोटेंशियल अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट है equivalent resistance। Equivalent resistance are always greater than any one of individual resistance। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कंबाइंड वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, चार रेसिस्टेंस है, चारों रेसिस्टेंस को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। वह वैल्यू इसमें से किसी भी एक रेसिस्टेंस से ज्यादा हो, जैसे R1 R2 R3 R4 है। मतलब जब हम चारों को कंबाइन, मान लो R5 आया, R5 is greater than R1, R5 is greater than R2, R5 is greater than R3 and R5 is greater than R4। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो किसी भी एक रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है। ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखोगे। अब चलिए आते हैं हम पर देन डिफरेंट क्या है। इसमें जो डिफरेंट है ना वही हमारा इक्वेशन बनेगा। डिफरेंट इसमें पोटेंशियल है। V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4 V4, इसमें चार आगे रहा सो ऑन। ठीक, मेन अगर हम अकॉर्डिंग टू फिगर्स लें, राउंड फिगर, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसमें जितने भी रेसिस्टेंस लगे होंगे सारे का पोटेंशियल ऐड होते चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंट है इसलिए हमने पोटेंशियल से इक्वेशन बनाया। आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू according to V is equal to IR, V1 is equal to IR, V2 is equal to IR, V3 is equal to IR, V4 is equal to IR, so on V5 V6 जितने भी रहेंगे सारे की वैल्यूज इसी तरह आती चलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लो कि ये हमने इक्वेशन पोटेंशियल के द्वारा आया, इस इक्वेशन के तहत आ जाएगा हमारा इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, V के जगह पर क्या लिखेंगे IR, V1 के जगह IR1, V2 के जगह IR2, V3 के जगह IR3, V4 के जगह IR। अब I को हम कॉमन कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस I से I कैंसिल, R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R। ये ओवरऑल ये रेसिस्टेंस निकल कर आएगा जब हमने चारों रेसिस्टेंस को कंबाइन किया। दैट रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आर इक्विवेलेंस की वैल्यू हमको मिल गया, आर इक्विवेलेंस का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आर इक्विवेलेंस का वैल्यू मिल गया। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इक्वेशन बनाया जो इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट है रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल उसमें हम लोग क्रिएट करते हैं। अब जो क्रिएशन है उसमें डिफरेंस देखना है, करंट और पोटेंशियल के बीच में कौन डिफर कर रहा है। यहाँ करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंट है, पोटेंशियल से इक्वेशन बना। ये चीजें देखना, जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे वहां जो करंट और पोटेंशियल में जो डिफरेंट होगा उसी से इक्वेशन लेंगे, दोनों में सेम है। फिर यहाँ पर पोटेंशियल करेंगे, फिर V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाए, ओम्स लॉ लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सिंपली। जैसे मान लो ये हमारा 2 4 5 6, ठीक, आर इक्विवेलेंस पूछे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया, एक कोई कॉम्बिनेशन हुआ। इसी तरीके से जो है मान लो कि कैसा क्वेश्चन दे दे, जैसे हमारे लिए 3 रेसिस्टेंस है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक, 3 ओम 6 ओम 9, ठीक। और इसमें पोटेंशियल 18 वोल्ट, क्या है 18 वोल्ट। मान लो इसमें जो है आई करंट हमने ड्रॉ करा हुआ है, सारे में आई हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसीलिए आई हर पॉइंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किट करंट सेम है, बिकॉज रेजिस्टेंस कंबाइनिंग सीरीज। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको निकालना है आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो V तो यहाँ दिया हुआ, R अलग अलग है, यानी 3 रेजिस्टेंस, तीनों को कॉम्बिनेशन हमको दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन सीरीज में। हम आर इक्विवेलेंस निकालें, आर इक्विवेलेंस 3 ओम हो जाएगी, 6 ओम हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, ठीक। ओवरऑल 915 3 18 आर इक्विवेलेंस भी हमको मिल गया। अब इजीली करंट हम यहाँ से निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू वी कितना है हमारा 18 वोल्ट, वी कितना है 18 वोल्ट, और रेजिस्टेंस भी कितना है 18 ओम, 18 से 18 फिर करंट कितना हम लोग, ठीक है। इट मींस 18 वोल्ट इज 18 वोल्ट का बैटरी अगर हमने इस कॉम्बिनेशन में लगा दिया, इस पूरे वायर में करंट का फ्लो 1 एम्पीयर होगा। कितना होगा 1 एम्पीयर। कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस को यहाँ, मान लो हमने 20 वोल्ट का बैटरी स्विच के साथ अटैच करना है, प्लस माइनस, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3। वोल्टेज बैटरी लगा है, आई करंट चलेगा, आई करंट चलेगा, आई करंट को यहाँ एक जंक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा ए, और दूसरा पॉइंट इसको यहाँ मिलेगा बी। लेकिन एक पॉइंट पर देखना क्या होगा कि यहाँ पर करंट का डिवीजन हो जाएगा। रीजन करंट को यहाँ पर एक जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से या जिस पॉइंट पे 2 या 2 से अधिक पाथ आकर के अटैच हो जाए, या पाथ 2 या 2 से अधिक पाथ एग्जिट करे। यहां पर 3 पाथ इस पॉइंट से निकला है, तो
जाहिर सी बात, 3 पॉइंट निकली है, तीनों पॉइंट में करंट है, उसका नाम हम लोग रखेंगे I1 I2 I3, रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें करंट कितना गया होगा I1, इसमें I2, इसमें I3, I1 आया, I1 आया, ऐसे करके I2, ऐसे आएगा, ऐसे I3, फिर ये पॉइंट पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू R, इधर आ जाएगा, ये कितनी आ जाएगी, इंटरेंस पोटेंशियल से कितना होगा आया, एक पॉइंट उसको मिला जंक्शन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से तीन रास्ता इंटर किया, एग्जिट किया है, तीन रास्ता निकला हुआ, तीनों रास्ते से हमने देखा कि तीनों रास्ते से करंट जा रहा है, एक को हमने माना I1 I2 I3 गया, तीनों पॉइंट जो है ना एक ही जगह पर इंटर कर रहा है, एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है, I1 I2 I3। तब हमने क्या देखा, जो करंट इंटरिंग हुई थी स्टार्टिंग में, वही करंट यहां पर एग्जिट होगा। इट मींस कि I1 I2 I3 का जो सम होता है वही आई है। उसके बाद इसमें दूसरा बात क्या है कि तीन रेजिस्टेंस, तीनों का पोटेंशियल सेम, R1 का पोटेंशियल भी, R2 का भी, R3 का भी, ठीक है। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है, इसके बनाओगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है हमारा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग नोट करेंगे, इसमें भी हमारा 3 पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट है करंट और डिफरेंट रेजिस्टेंस आर डिफरेंट आर डिफरेंट। अब समझ में आ रहा, यही चीज हमने सीरीज में लिखा है, करंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम। यहाँ क्या लिख रहे हैं, करंट ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट प्रत्येक रेजिस्टेंस का, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं, सारे रेजिस्टेंस का करंट डिफरेंट होता है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें पोटेंशियल आर सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल जो जितने भी रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, यहाँ सर्किट में दिखा है R1 R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा सेम, तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तीसरा ये भी इसका इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस are always less than any one of the resistors। कहता है जितने भी रेसिस्टेंस इसमें कंबाइंड है, मतलब R1 R2 R3 तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू है तीनों रेसिस्टेंस को, 3 रहे 4 रहे जितने भी रहे, सारे रेसिस्टेंस को जब हम कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करने के बाद वो जो वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। वह वैल्यू को इससे 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 किसी से भी कंपेयर करेंगे, उसका वैल्यू लेस देन क्या होगा, लेस देन। ये हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। ये तीनों बातें ध्यान में रखना है। सर्किट कैसे होता है, सर्किट कैसे बनता है, इसमें क्या जरूरी चीजें, करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होता है, चाहे जितना भी रेजिस्टेंस हो सारे का इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा, चाहे जितना भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो सारे का पोटेंशियल सेम होगा। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका इक्वेशन करते हैं। यहाँ पर हमने सर्किट में देखा डिफरेंट क्या है, तो क्या है, तो हम
सीरीज में भी पता है। सीरीज का डिफरेंट क्या था, पोटेंशियल, इसलिए हमने पोटेंशियल से इक्वेशन बनाया। यहाँ डिफरेंट क्या है, करंट, तो करंट से इक्वेशन बनाया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, अब जितने भी रेसिस्टेंस कंबाइन होंगे सारे का करंट डिफरेंट होगा, सो ऑन। ठीक, फिगर में हमने तीन रेसिस्टेंस को दिखाया है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, इसको हमने पहला मान लिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, I is equal to V upon R। ठीक, तब एक बात बताओ, I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V upon R1, I2 हो जाएगा V upon R2, I3 हो जाएगा V upon R3। R4 रहा रेसिस्टेंस, जितना भी कनेक्ट करो उतना करंट तुम्हारा, जैसे I4 I5 I6 सारी की वैल्यू ज्यादा चलता। देन पुट करो सारे वैल्यूज को, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। I की जगह क्या हो जाएगा V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ठीक, V बाई R, V कॉमन 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। ठीक, V से V कैंसिल, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। ठीक, यही रेसिस्टेंस हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस पर चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लो एक सर्किट है, तीन रेसिस्टेंस लगा हुआ है, प्लस मान लीजिए बीच में कितना है, आई करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, ये हमारा रेसिस्टेंस है, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर से इधर आकर के यहाँ पर मिलेगा, इधर के हमारा I1 I2 I3 आकर के पॉइंट A टू B। ठीक, ये एक क्वेश्चन अगर मान इस तरीके से दिखा बोलेगा पॉइंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यूजर find electric current of each resistance, find equivalent resistance of each resistance, find the electric current of each resistance। पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम जान रहे हैं क्या, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। वैल्यू को पुट करेंगे 1 by R2 1 by 3 plus 1 by 6। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 का एलसीएम 2 3 6 अभी जानते हैं निकाल रहे हैं, उससे 1 3 3 फिर 3 से 1 1 1 आ गया, 3 2 जा 6, 2 से 3 बार 3 से 2 बार में 6 से 1 6 by 6। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया 1 ओम। अब यहां से एक बात, जो हमने इसका पॉइंट लिखाया पॉइंट नंबर थर्ड देखो और उसको ऑब्जर्व, एक आर इक्विवेलेंस कितना है, 1 ओम, 1 एम्पीयर 1 ओम, 1 ओम आया है। आर इक्विवेलेंस यानी तीनों को जोड़ने पर कितना वैल्यू आया, इसका कंपेयर करो पहले से। फर्स्ट कितना है 2, सेकंड कितना है 3, थर्ड कितना है, क्या ये तीनों इंडिविजुअल से कम है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को कम करता है। हम आज जो हमारा हाउस होल्ड सर्किट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे हाउसहोल्ड सर्किट में होते हैं, उसका काम है ओवरऑल सर्किट का रेसिस्टेंस कम करना। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जितने भी हैं, जितने भी उसमें जो है ना अप्लायंसेस लगाए गए हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हाउस होल्ड सर्किट, तो सारे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का अपना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अपना अपना रेसिस्टेंस है। लेकिन जब उसको हम एक ओवरऑल एक सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, उस सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है उसमें प्रेजेंट इंडिविजुअल अप्लायंसेस के रेसिस्टेंस से कम होता है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग हाउस होल्ड सर्किट में यूज करते हैं। पहला तो एक बात ये हो गया। दूसरा हमको क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ईच रेसिस्टेंस, निकाल सकते हैं। हमने इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकाला, मान लो हमको इलेक्ट्रिक करंट पूछा है I1, I1 इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R1। भी हमारा कितना 20, भी हमारा कितना, भी हमारा कितना है 20 वोल्ट, ठीक। और ये कितना है 2, कट गया, कितना हो गया 10। I2 हमारा क्या है V बाई R2, V बाई R2, ठीक। पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, R1 कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 3 6 17 6 7 एम्पीयर अप्रॉक्स। I3 कितना है V बाई R3, कितना हो जाएगा 25, R3 कितना है 6, 6 या 18, 2 6 या 3.33 आते चला जाएगा, इतना एम्पीयर, इतना एम्पीयर। तो ये हमारा था इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यहाँ पर हो सकता है कि तुमको बोलेगा ओवरऑल करंट फाइंड करने के लिए टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट का क्या हो जाएगा, देखो टोटल करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंस। जो टोटल रेसिस्टेंस है उस टोटल रेसिस्टेंस को टोटल पोटेंशियल के साथ, जो पोटेंशियल वैल्यू है, पोटेंशियल कितना है और R इक्विवेलेंस कितना है, R इक्विवेलेंस कितनी है भाई, R इक्विवेलेंस की वैल्यू 1 है। तो बताओ टोटल करंट कितना, 20 कितना हो 20 है। कोई दिक्कत, यानी क्वेश्चन अब सुनो ध्यान से, एक पॉइंट से एंट्री करंट कितना की 20 एम्पियर, करंट पॉइंट ए से इंटर कितना की 20 एम्पियर। आ जाओ बटा किसमें किसमें I1 I2 I3, फिर इसको मिलकर के इस पॉइंट पर मिलकर के फिर I में ही कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि I1 I2 I3 इन तीनों का सम मिलाकर के इतना होना चाहिए, तीनों का सम मिला के इतना होना चाहिए, ये तभी जो है वैलिड है। हाँ जी, I1 I2 I3 इन तीनों को जोड़ो, 10 6 16 3 19 और 0.67 में 0.33 जोड़ोगे 1, 19 प्लस 1 20 एम्पियर करंट यहां से इंटर कर। समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो है हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को बनाए। इसमें ओवरऑल लगभग जो है ना, पहले हमने क्या निकाल लिया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फिर हमने इंडिविजुअल करंट निकाल ली, फिर हमने टोटल करंट निकाल, टोटल करंट को इंडिविजुअल करंट से कंपेयर भी की, सेम आया। तो ओवरऑल अब इसी में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वगैरह आएंगे, इससे रिलेटेड सीरीज कॉम्बिनेशन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को घर में अपना बनाना है। उसमें कोई भी डाउट होंगे तुम लोग हमको कमेंट करोगे कि इससे रिलेटेड से इस टाइप का क्वेश्चन हमको बनाना है या ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और फिर जो भी होंगे हम लोग आगे क्लास में करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ोगे।